हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। देखिए, आज हम वापस आ चुके हैं अपनी पूरी ट्रिक्स वाली सीरीज़ के साथ। मैं आपके साथ मल्टीपल ट्रिक्स डिस्कस कर चुकी हूँ, जिससे जो है अगर आपको थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन भी है फिर भी आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ जो है जाकर सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो देखिए, आज मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ जिससे मैंने पर्सनली यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखिए, सब ये 2020 के पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन जो है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। देखिए, अभी रखमाबाई केस पूछा गया है। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है, किसी ने भी कितना भी डिटेल में हिस्ट्री को पढ़ लिया हो, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, किसी ने रखमाबाई केस नहीं पढ़ा होगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको आपको वहाँ जाके अपनी नॉलेज नहीं मैं कहूँगी, आपको अपना एप्टीट्यूड यूज़ करके, बेसिकली अपना कॉमन सेंस यूज़ करके आपको इस क्वेश्चन को सही करना है। तो यहाँ पर मैं आपको कॉमन सेंस समझाने का ट्राई करती हूँ। पहला ऑप्शन क्या था कि रखमाबाई केस किस चीज़ से रिलेटेड है। अब देखिए, हमें केस के बारे में पता है। केस जो है ना, जैसे आज की डेट में भी हम देखते हैं, अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है, जैसे सबरीमाला केस था, वो विमेन की टेम्पल एंट्री के ऊपर बेस था। तो केसेस जो होते हैं किसी ना किसी कॉज के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो आपस में मिली जुली होती हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन आ गया विमेंस राइट टू गेन एजुकेशन, सेकेंड आ गया एज ऑफ कंसेंट, थर्ड आ गया रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। देखिए, अगर हम पहले में देखें तो विमेन की एजुकेशन राइट्स की बात हो रही है। सेकंड में एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट का मतलब कुछ मैरिज, एज ऑफ कंसेंट जो था वो मैरिज से रिलेटेड था। थर्ड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, अगर हम कॉन्जुगल वर्ड को समझे तो कॉन्जुगल अपने आप में मैरिज से रिलेटेड है। तो अगर मुझे यहाँ पे ग्रुप करना हो ना टर्म्स को, तो सेकेंड और थर्ड टर्म जो है ना वो मैरिज को ही बता रही है कि मैरिज से रिलेटेड है दोनों चीज़ें जो है। और फर्स्ट टर्म जो हमें वुमेन की एजुकेशन के बारे में बता रही है। तो बेसिकली ये ऑड वन आउट हो चुका है यहाँ पे कि ये तो एजुकेशन के बारे में है और ये जो है मैरिज से रिलेटेड है, दोनों ही चीज़ें, सेकंड और थर्ड। तो अगर आपको वहाँ पे चांस लेना होगा ना, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे ले सकते हैं। देखिए, नॉलेज किसी को नहीं थी, बट उस साल जितने भी लोगों ने इस चीज़ को सही से सॉल्व किया था, इस तरीके से ग्रुप करके सॉल्व किया जाता है। जैसे कि 2022 के पेपर में एक रिजर्व्ड लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ वो क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगी। वो भी इस सेम तरीके से ही सॉल्व हुआ था, जहाँ पे आपको सिमिलर टाइप के ऑप्शंस को ग्रुप करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने रिजर्व्ड लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट को भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से उस पेपर में पूछा गया था। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। मैं आपके लिए कल वो क्वेश्चन लेकर आऊँगी जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आप इसी मेथड को यूज़ करके, इसी तरीके से अपना कॉमन सेंस यूज़ करके किस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, जैसे मैंने सबरीमाला का एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे आपको। अब सबरीमाला में आप देख लीजिए, पहले में अगर ऑप्शन दिया जा रहा है कि विमेन का जो है यहाँ पे टेम्पल एंट्री है, सेकंड में आ जाता है विमेन का कुछ मेंस्ट्रुअल राइट से रिलेटेड आ जाता है, क्योंकि जो सबरीमाला पूरा केस था ना वो कुछ मेंस्ट्रुअल, क्योंकि विमेन मेंस्ट्रुएट करती हैं उस वजह से उन्हें टेम्पल एंट्री नहीं मिल रही थी। थर्ड ऑप्शन दे दिया कि विमेन की एजुकेशन के लिए था ये केस जो था। तो देखिए, हमें ऑब्वियसली पता चल रहा है कि ये दोनों चीज़ें जो है ना वो एक जैसी सी हैं, कि विमेन का जो टेम्पल एंट्री का जो पूरा कॉज है वो आपस में मिल रहा है, और एजुकेशन बिल्कुल ही ऑड वन आउट हो गया। तो सेम चीज़ जो आपको कॉमन सेंस यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा पेपर में। तो ठीक है गाइज, अगर आप चाहते हैं मैं इस तरीके की ट्रिक्स आपके लिए लेकर आते रहूँ, इस तरीके के मेथड्स आपको बताती रहूँ छोटी छोटी वीडियोज़ के थ्रू, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करिए और मुझे बताते रहिए।